हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलजेब्रा टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले ये फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे ये a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 2ab। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। जो a की जो वैल्यू होएगी वो इधर पुट करी जाएगी, b की जगह फिर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जो फोर्थ वाली जो आइडेंटिटी है वो कैसे बनी है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2ab माइनस में 2ab ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच गए हमारे पास a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आ गया। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो a प्लस में b होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। ये जो 2 है इधर ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही ये जो इक्वेशन है फिफ्थ इक्वेशन, ये कैसे बनी है, सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस करके। तो ये माइनस करेंगे तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। अब ये प्लस हो गया तो ये कितने हो गए हैं, 4ab। अब इधर आ गया 4ab, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमारा क्या निकला है, ab इज इक्वल्स टू a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस में b होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 4। अब ये जो 4 है हमारा वो डिवाइड में चला जाएगा। डायरेक्ट अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन से करेंगे, अगर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इससे करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ a प्लस में b इज इक्वल्स टू 8 एंड ab इज इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो थी a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो ab की वैल्यू हमें गिवन है, ऐसे ही a प्लस में b की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, इसको इधर लेके आ जाते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो a प्लस में b होल स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 स्क्वायर माइनस में 2, ab की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस में 12 इंटू 2 24 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 40, इनको माइनस करके 40 वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a प्लस में b इज इक्वल्स टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस में b। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस में b निकालना है हमें, ठीक है। और a प्लस में b गिवन है और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, तो a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब a माइनस में b निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, बट ये तो हमें गिवन है, a भी गिवन नहीं है, इसलिए a प्लस में b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर
प्लस में 2ab, वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस में b की वैल्यू है 5 स्क्वायर, अब 2ab निकालना है हमें, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे और उसकी वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल्स टू 2ab। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस में 13 इज इक्वल्स टू 2ab। ऐसे ही अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 इज इक्वल्स टू 2ab। 12 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, 12 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू ab। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 6 आ गया, ab इज इक्वल्स टू 6। अब ये जो वैल्यू है वो हम इधर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ ab। अब a माइनस में b निकालना है हमें, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 13, माइनस में 2 इंटू में a b की वैल्यू कहाँ से निकाली हमने, यहाँ से c कितना है 6 इज इक्वल्स टू 13 माइनस में 6 टू ज़ 12 इज इक्वल्स टू 1। अब a माइनस में b की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, a माइनस में b इज इक्वल्स टू 1। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ a is equals to 5 upon my 11 and b is equals to 11 upon my 7, then this is equals to, देखो a माइनस में b is equals to हम a upon में 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, 1 अपॉन में a प्लस में b इंटू में 1 अपॉन में a प्लस में 1 अपॉन में b और 1 अपॉन में a प्लस में b इंटू में, देखो एलसीएम लेंगे ए बी, ठीक है। अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस में b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो a बच जाएगा, ठीक है। अब दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको हम कट करेंगे। अब क्या आ गया 1 अपॉन में ए बी। अब ए बी की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 11 इंटू में 11 अपॉन में 7, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, 11 से 11 कैंसिल आउट, ए बी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 7। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, 1 अपॉन में ए बी में इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 5 अपॉन में 7, ये ऊपर चला जाएगा, 7 अपॉन में 5 आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7x माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 48, देन द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब प्लस में 3x इज। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x पता करना चाहिए। तो यहाँ से देखो 7x माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 48। अब 7x इज इक्वल्स टू 48, 1 इधर आ गया, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 49, 7x इज इक्वल्स टू 49। अब x इज इक्वल्स टू 49 अपॉन में 7, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। x इज इक्वल्स टू 7 वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2x क्यूब प्लस में 3x में, 2 इंटू में 7 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 7। 2 इंटू में 7 क्यूब कितना होता है 343, प्लस में 7 3 ज़ा 21। अब 2 इंटू में 343 कितना हो गया 686, ओके, प्लस में 21, ये 686 प्लस में 21 इज इक्वल्स टू 707, 707 हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में इसके हम और टाइप्स करेंगे अलजेब्रा टॉपिक्स के। थैंक यू।